नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस बड़े मुद्दे पर आते हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हम 70 से अधिक वर्षों के उस जटिल भू राजनीतिक इतिहास को सुलझाने जा रहे हैं जिसने आज की इन अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाइयों को जन्म दिया है। अतीत के पन्नों से होते हुए हम आज के वर्तमान हालात की जड़ों तक पहुंचेंगे। 2025 के इस हालिया घटनाक्रम के पैमाने को समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 125 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ईरान पर हुए हालिया गुप्त हमले में शामिल अमेरिकी विमानों की चौंका देने वाली संख्या है। और इसके साथ 75 प्रेसिजन बॉम्ब दागे गए। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़े स्तर का सैन्य कदम है। और इन हमलों का असर कैसा रहा? अगर हम अमेरिकी प्रशासन के बयानों को देखें तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इन हमलों ने 3 प्रमुख ईरानी परमाणु सुविधाओं को पूरी तरह तबाह और नष्ट कर दिया है। ये एक ऐसी कड़ी कार्रवाई है जिसे सुरक्षा चिंताओं और इजराइल की रक्षा का हवाला देते हुए अंजाम दिया गया। भाग 1, मित्र से शत्रु तक। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये दोनों राष्ट्र इस विस्फोटक चरम तक कैसे पहुंचे। एक समय के सहयोगी देश अचानक कट्टर विरोधी कैसे बन गए। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1953 में CIA समर्थित उस तख्तापलट से जिसने ब्रिटिश तेल हितों का राष्ट्रीयकरण करने के प्रयास के कारण प्रधानमंत्री मोसादेक को सत्ता से बेदखल कर दिया था। इसके बाद अमेरिका समर्थित शाह को सत्ता सौंपी गई। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। 1979 आते आते एक ऐसी क्रांति हुई जिसने शाह को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब यहां एक बहुत बड़ी और दिलचस्प ऐतिहासिक विडंबना छिपी है। जिन ईरानी परमाणु सुविधाओं को 2025 में निशाना बनाया गया, क्या आप जानते हैं कि वास्तव में उनकी नींव किसने रखी थी? स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका ने। जी हां, 1957 में राष्ट्रपति आइजनहावर के शांति के लिए परमाणु कार्यक्रम के तहत अमेरिका ने ही उन्हें परमाणु रिएक्टर और यूरेनियम प्रदान किए थे। और फिर आता है 1979 का वो नाटकीय बदलाव। ये एक ऐसी पश्चिमी समर्थक तानाशाही जिसने विदेशी व्यापार को पनपने दिया, से एक ऐसे स्वतंत्र इस्लामी गणराज्य में संक्रमण था जो अब अमेरिका को अपना सबसे बड़ा क्षेत्रीय दुश्मन मानता था। भाग 2, तनाव का एक दुष्चक्र। उस क्रांतिकारी मोड़ के बाद से दोनों देशों के बीच के संबंध टूटे हुए कूटनीतिक रिश्तों और छद्म युद्धों के एक ऐसे क्रूर दुष्चक्र में फंस गए जो दशकों तक चला। 1980 के दशक ने इस दुश्मनी को पूरी तरह से मजबूत कर दिया। शुरुआत हुई उस दूतावास बंधक संकट से जिसमें 444 दिनों तक अमेरिकियों को बंधक बनाए रखा गया। इसने राजनयिक संबंधों को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद 8 साल के क्रूर ईरान-इराक युद्ध में अमेरिका ने खुलकर इराक का समर्थन किया और अंततः बैरूत में एक घातक हमले के बाद अमेरिका ने ईरान को आतंकवाद का प्रायोजक घोषित कर दिया। 1988 में यह तनाव एक बेहद दर्दनाक चरम पर पहुंच गया। सोचिए, एक अमेरिकी नौसैनिक जहाज ने गलती से ईरानी एयर की एक नागरिक उड़ान को मार गिराया। इसमें सवार सभी 290 बेगुनाह लोग मारे गए। परिवारों को मुआवजे के रूप में 61.8 मिलियन डॉलर की राशि तो दी गई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अमेरिका की ओर से कभी कोई औपचारिक माफी नहीं मांगी गई। 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में प्रतिबंध और कड़े हो गए। हालांकि 9/11 के बाद अल-कायदा जैसे आपसी दुश्मनों के खिलाफ दोनों ने पर्दे के पीछे थोड़ा सहयोग किया, लेकिन ईरान को एक्सिस ऑफ ईविल यानी बुराई की धुरी का हिस्सा करार दे दिया गया। और ठीक उसी समय अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने देश में अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम की खोज की। भाग 3, परमाणु समझौते का युग। परमाणु क्षमताओं को लेकर बढ़ती इस चिंता ने अंततः दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर ही दिया, जिससे एक ऐतिहासिक लेकिन बेहद नाजुक समझौते का जन्म हुआ। ये चीज हमें JCPOA तक लाती है। ओबामा प्रशासन के दौरान शुरू हुई उच्च स्तरीय वार्ता के वर्षों बाद इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक प्रतिबंधों में ढील के बदले ईरानी परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर एक ऐसी सीमा स्थापित करना जिसकी बाकायदा जांच की जा सके। 2015 के समझौते की कार्यप्रणाली इस टेबल में काफी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तेहरान ने यूरेनियम संवर्धन को सिर्फ 3.67% तक सीमित रखने पर सहमति व्यक्त की। इसे लागू करने के लिए एक विशाल गठबंधन एक साथ आया, जिसके बदले में ईरान को अपनी आर्थिक प्रतिबंधों से भारी राहत मिली। हालांकि कूटनीति का यह अच्छा दौर ज्यादा दिन नहीं चला। 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के तहत अमेरिका एक तरफा रूप से इस समझौते से बाहर निकल गया।
उसने फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए और यहीं से आक्रामक जवाबी कार्रवाइयों का मंच तैयार हुआ, जिसमें 2020 में एक शीर्ष ईरानी जनरल क़ासिम सुलेमानी की हत्या भी शामिल थी। भाग 4 2025 का ब्रेकिंग पॉइंट। परमाणु समझौता बिखर चुका था। ईरान 2015 की तय सीमाओं से कहीं अधिक यूरेनियम का उत्पादन कर रहा था और अब ये पूरी कहानी 2025 की शुरुआत की परिस्थितियों तक आ पहुंची है। या ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कूटनीति कितनी तेजी से विफल हुई। ओमान और इटली में अनौपचारिक बातचीत चल रही थी, तनाव ना बढ़ाने की चेतावनियां भी दी गई थीं, लेकिन इन सब के बावजूद इजरायली हमलों ने, जो परमाणु हथियार विकसित करने के असत्यापित दावों पर आधारित थे, बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैन्य भागीदारी को ट्रिगर कर दिया। और ये सब हमें वापस रविवार के उस ऐतिहासिक हमले तक ले आता है। ये एक ऐसा परिष्कृत और गुप्त हमला था जिसने 3 प्रमुख सुविधाओं को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसके तुरंत बाद ही तेहरान की ओर से कड़ी जवाबी कार्रवाई की सख्त चेतावनियां सामने आने लगी। 70 से अधिक वर्षों का राजनीतिक हस्तक्षेप, टूटे हुए समझौते, छद्म युद्ध और अब ये सीधे सैन्य हमले। जैसे जैसे इन नवीनतम हमलों की धूल बैठ रही है, ये सवाल जहन में उठना लाजमी है, क्या मध्य पूर्व कभी इस कड़वे, दशकों लंबे चक्र का अंत देख पाएगा, या फिर 2025 की ये घटनाएं किसी और भी काले अध्याय की शुरुआत मात्र हैं? स्थिति अभी भी तेजी से बदल रही है और इसका वैश्विक असर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? जुड़े रहिए क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।